ओम नमः शिवाय। प्रत्येक शिवालय में नंदी के दर्शन सर्वप्रथम होते हैं। यह महादेव का वाहन है, यह सामान्य बल नहीं है, यह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। शिव का वाहन जैसे नंदी है, वैसे ही हमारे आत्मा का वाहन शरीर काया है। अतः शिव को आत्मा का और नंदी को शरीर का प्रतीक समझा जा सकता है। जैसे नंदी की दृष्टि सदा शिव की ओर ही है, वैसे ही हमारा शरीर आत्मविमुख बने, शरीर का लक्ष्य आत्मा बने, यह संकेत समझना चाहिए। शिव का अर्थ है कल्याण। सभी के कल्याण का भाव आत्मसात करें, सभी के मंगल की कामना करें तो जीव शिवमय बन जाता है। अपने आत्मा में ऐसे शिव तत्व को प्रकट करने की साधना को ही शिव पूजा या शिव दर्शन कह सकते हैं। और इसके लिए सर्वप्रथम आत्मा के वाहन शरीर का उपयुक्त बनाना होगा। शरीर नंदी की तरह आत्मविमुख बने, शिव भाव से ओतप्रोत बने। इसके लिए तप एवं ब्रह्मचर्य की साधना करें, स्थिर एवं दृढ़ रहे। यही महत्वपूर्ण शिक्षा इस नंदी के माध्यम से दी गई है। नंदी के बाद शिव की ओर आगे बढ़ने से कछुआ आता है। नंदी यदि हमारे स्थूल शरीर के लिए प्रेरक मार्गदर्शक है, तो कछुआ सूक्ष्म शरीर का अर्थात मन का मार्गदर्शन कराता है। हमारा मन कछुए जैसा कवचधारी सुदृढ़ बनाना चाहिए। जैसे कच्छप शिव की ओर गतिशील है, वैसे भी हमारा मन भी शिवमय बने, कल्याण का ही चिंतन करें, आत्मा के श्रेय हेतु यत्नशील रहे, यह संयमी तथा स्थिर रहे। अर्थात मन को गति विचारों का प्रवाह, इंद्रियों के काम शिव भाव युक्त आत्मा के ही लिए हुआ करें। यही शिक्षा देने के लिए कच्छप शिव की ओर फरकता बताया जाता है। कछुआ कभी नंदी की ओर नहीं जाता, शिव को ही ओर जाता है। हमारा मन भी देह विमुख नहीं, आत्मा विमुख ही बना रहे, भौतिक नहीं आध्यात्मिक ही बना रहे, शिव तत्व का ही चिंतन करें। नंदी एवं कच्छप दोनों जब शिव की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात शारीरिक कर्म एवं मानसिक चिंतन दोनों जब आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं, तब इन दोनों की शिव रूप आत्मा को पाने की योग्यता है या नहीं, इसकी कसौटी करने के लिए शिव मंदिर के द्वार पर दो द्वारपाल खड़े हैं, गणेश और हनुमान। गणेश और हनुमान के दिव्य आदर्श यदि जीवन में नहीं आए, तो शिव का या कल्याण में आत्मा का साक्षात्कार भला कैसे होगा। गणेश का आदर्श क्या है? बुद्धि एवं समृद्धि का सदुपयोग करना, यही इनका सिद्धांत है। इसलिए आवश्यक गुण गणेश के हाथों में स्थित प्रतीकों द्वारा बताए जाते हैं। अंकुश संयम, आत्म नियंत्रण का कमल, पवित्रता निर्लेपता का पुस्तक, उच्च विचारधारा का एवं मोदक मधुर स्वभाव का प्रतीक है। वे मूषक जैसे तुच्छ रंग को भी चाहते अपनाते हैं। ऐसे गुण रखने से ही आत्मदर्शन शिव दर्शन की पात्रता प्रमाणित होती है। हनुमान का आदर्श क्या है? विश्व विहित के लिए तत्परता युक्त सेवा और संयम, ब्रह्मचर्य में जीवन ही इनका मूल सिद्धांत है। यही कारण है कि हनुमान सदैव राम जी के कार्यों में सहयोगी रहे हैं, अर्जुन के रथ पर विराजित रहे हैं। ऐसी तत्परता बढ़ते से ही विश्व कल्याण में शिव तत्व या आत्मदर्शन की पात्रता को प्राप्त कर सकता है। गणेश हनुमान जी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने से साधक को शिव रूप आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। किंतु इतनी महान विजय जिसे प्राप्त होती है, उसमें अहंकार आ सकता है। मैं बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ऐसा अहंकार हो तो पग पग पर आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक बन जाता है। इसी बात का स्मरण देने के लिए मानव शिवालय के मंदिर का प्रवेश द्वार सोपान भूमि से कुछ ऊंचा ही रखा जाता है। अतः प्रकोष्ठ को पार करने निज मंदिर के ऊंचे सोपान पर चरण रखते समय वे अंतिम शिव द्वार में प्रवेश करते हुए अत्यंत विनम्रता सावधानी बरतनी पड़ती है, सिर पर झुकना पड़ता है। साधक के अहंकार का तिमिर जब नष्ट हो जाता है, तब भीतर बाहर सर्वत्र शिव तत्व के दर्शन होने लगते हैं। सभी कुछ मंगलमय लगने लगता है। आत्मज्ञान के सदृश पवित्र और प्रकाशमय और क्या ही हो सकता है। भीतर में जब प्रवेश किया जाए, तब कर्ममय स्थूल जगत एवं विचार में सूक्ष्म जगत तो बाहर ही छोड़ जाता है। निज में जो कारण जगत की आत्मा स्वरूप की प्रतीत होती है, वह अवर्णनीय है, शिव तत्व भाव में ओत प्रोत कर देने वाली है।
शिवालय के निज मंदिर में जो शिवलिंग है उसे आत्मलिंग ब्रह्मलिंग कहते हैं। यहाँ विश्व कल्याण निमग्न ब्रह्मकार विश्वकार परम आत्मा ही स्थित है। हिमाचल सा शांत महान फन शिव रूपा आत्मा ही भयंकर शत्रुओं के बीच रह सकता है। काल रूप सर्प को गले लगा सकता है, मृत्यु को भी मित्र बना सकता है, कालातीत महाकाल कहला सकता है, ज्ञान वैराग्य की धारणा कर सकता है। भगवान शिव द्वारा धारण किए जाने वाले कपाल कमंडल आदि पदार्थ संतोषी तपस्वी जीवन साधना के प्रतीक भस्म चिंता भस्मालेपन ज्ञान वैराग्य और विनाशशील विश्व में अविनाशी के वर्ण के सूत्र संकेत हैं। डमरू विनाद आत्मनंद निजानंद की आनंद भूत का प्रतीक है। काला नाग कालातीत चिर समाधिभाव का प्रतीक है। त्रिदल बिल्वपत्र तीन नेत्र त्रिपुंड त्रिशूल आदि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों को सम करने का संकेत देते हैं। त्रिकाय त्रिलोक और त्रिकाल से परे होने का निर्देश देते हैं। भीतरी भावावेशों को शांत करने के लिए साधक भ्रिकुटी में ध्यान केंद्रित किया करते हैं। इसी स्थान में त्रिकुटी सहस्र चक्र सहस्रदल कमल अमृत कुंभ ब्रह्म कलश आत्मचक्र शिव पार्वती योग जैसे वर्णनों द्वारा सिद्धि सामर्थ्य की प्राप्ति को क्षमता होने की चर्चा योग शास्त्र में की गई है। विवेक बुद्ध रूपी तृतीय नेत्र भविष्य दर्शन अतीन्द्रिय शक्ति और काम दहन जैसी क्षमताओं को केंद्र माना गया है। शिव के रूप तो भीतरी आवेग ही है, इनको सम करना यही तो शंकर का काम है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं सभी त्रिप्रमाण प्रतीकों से सूचित हैं। आ उ मा इन तीनों अक्षरों के संभावित एकाकार ओम में भी यही भाव समायोजित है। विश्व कल्याण हित हलाहल को पी लेना एवं विश्व के तमाम कोलाहल से परे रहकर मृदंग मृदंग घंटा डमरू शंख के निनाद में मग्न रहना अर्थात आत्मावस्था रहना ब्रह्म में रत रहना यही शिव संदेश इनके कई छोटे छोटे प्रतीकों द्वारा भी घोषित हुआ है। शंख डमरू आदि योग साधनों में भीतरी अनाहत नाद के भी संकेत हैं, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। शिव पर अविरत टपकने वाली जलधारा जटा में स्थित गंगा का प्रतीक है। वह ज्ञान गंगा है। स्वर्ग की ऋतंभरा प्रज्ञा दिव्य बुद्धि गायत्री अथवा त्रिकाल संध्या जिसे ब्रह्म विष्णु महेश भी उपासते रहते हैं, यही ज्ञान गंगा है। शिवलिंग यदि शिवमय आत्मा है तो उनके साथ छाया की तरह अवस्थित पार्वती उस आत्मा की शक्ति है। इसमें संकेत यह है कि ऐसे कल्याणमय आत्मा की आत्मा शक्ति भी छाया की तरह उसका अनुसरण करती है, प्रेरणा सहयोगिनी बनती है। शिवालय की जलधारा उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर में स्थित ध्रुवतारक उच्च स्थिर लक्ष्य का प्रतीक है। शिवमय कल्याणकामी आत्मा का ज्ञान प्रवाह चिंतन प्रवाह सदैव उच्च स्थित लक्ष्य की ओर की गति करता है। उनका लक्ष्य ध्रुव अविचल रहता है। कई पुरातन शिव मंदिरों में उत्तरी दीवारों में गंगा जी की प्रतिमा भी रहती है। उसे स्वर्गीय दिव्य बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री ही समझना चाहिए, जो ब्रह्मांड से अवतरित चेतना है। शिव पर अवतरित टपकने वाली जलधारा की तरह ही साधक पर भी ब्रह्मांडीय चेतना की अमृतधारा प्रभु कृपा और अविरत बरसती रहती है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार शिवालय स्थित इन प्रतीकों चिन्हों के तत्व चिंतन कर भावना से ओतप्रोत बने व्यक्तियों को शिव में बनाया जा सके तो इसी में हमारे दर्शन पूजन उपासना आदि की यथार्थ सार्थकता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।